ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां दिल्ली में आज बीजेपी की एक अहम बैठक होनी है, जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीटों पर मंथन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 10 सीटों पर जीत की रणनीति पर इसमें मंथन होगा। और न केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बल्कि दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। साथ ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर आज बीजेपी अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए बड़ी बैठक दिल्ली में कर रही है। और इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और साथ ही साथ जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बात जो है वो सामने आ रही है। 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी लगातार तैयारियों में है। 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 10 सीटों पर उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन करने को लेकर आज रणनीति बनाती हुई नजर आएगी। संजय शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है और ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, खास तौर पर तब जब बीते कुछ महीनों से लगातार उत्तर प्रदेश बीजेपी में तनाव की खबरें आ रही थी। ऐसे में आज सभी बड़े जो नेता हैं सरकार में मौजूद हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर दोनों डिप्टी सीएम या फिर प्रदेश अध्यक्ष, सब एक साथ एक कमरे में चर्चा करते नजर आएंगे। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं। शाम को वो भी इस बैठक में मौजूद होंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, हम ब्रजेश पाठक की बात करें, दोनों दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल भी बैठक में शामिल होंगे। 10 की 10 सीटें जो बाई इलेक्शन की है उन पर चर्चा होगी। बीजेपी उनमें से 9 सीटें लड़ने जा रही हैं। 1 सीट अपने सहयोगी आरएलडी के लिए छोड़ने जा रही हैं। मीरापुर की सीट का नाम के जिक्र चल रहा है कि मीरापुर सीट बीजेपी आरएलडी के लिए छोड़ सकती है, लेकिन साथ ही साथ 9 सीटों पर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी, अपने सभी उम्मीदवारों को खड़ा करेगी और सभी की सभी बाई इलेक्शन की 10 सीटें जीतने के लिए बीजेपी स्ट्रेटजी बनाएगी, कोशिश करेगी। और साथ ही साथ उम्मीदवारों के नाम भी इसी तरह से तय होंगे कि बीजेपी 10 की 10 सीटें जीते। हमने देखा किस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो बीजेपी इस बार सभी चुनावों से सीख लेते हुए बाई इलेक्शन की सभी सीटें जीतने पर अपना फोकस कर रही है, कॉन्सेंट्रेट कर रही है। सारी रणनीति इसीलिए बनाई जा रही है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पूरी बैठक की निगरानी कर रहे हैं। उनकी देखरेख में बैठक भी हो रही है। साथ ही साथ उन्हीं के मार्गदर्शन में 10 की 10 सीटों के उम्मीदवारों के नाम भी तय होंगे। और जिस तरीके से यूपी बीजेपी के लिए ये कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा की बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का राज्य में प्रदर्शन रहा वो निराशाजनक था। ऐसे में निकिता सरीन भी हमारी सहयोगी जो है वो हमें नजर आ रही है, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। निकिता, लखनऊ में क्या कुछ सियासी चर्चा है सियासी गलियारों में? चूंकि 10 सीटों में जैसा कि संजय जी ने जानकारी दी कि 1 सीट आरएलडी के लिए छोड़ी जा सकती है। और हमने देखा लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर यूपी बीजेपी में बाद में जब परिणाम सामने आए तो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। ऐसे में कहीं ना कहीं आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, जिस तरीके से आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में आज एक अहम बैठक होने वाली है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी बैठक हुई थी, जहां पर जो नाम है, कौन से फाइनलाइज हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके नामों पर अंतिम मोहर लगाई गई थी। हालांकि एक एक सीट से 3-3 नाम का जो पैनल है वो तैयार किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर टोटल 9 सीटों पर जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम पर डिस्कशंस हुए हैं। 1 सीट अगर मैं बात करूं तो आरएलडी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल छोड़ दी है। और इसमें
जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संगठन महामंत्री धर्मपाल और साथ ही साथ स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह चौधरी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उपचुनाव होने हैं उसकी लेकर के प्रत्याशियों के चयन पर मंथन किया जाएगा और चुनाव आयोग द्वारा 13 से लेकर के 20 तारीख के बीच में जो उपचुनाव की डेट्स है उनका ऐलान भी हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश की सीटों की अगर मैं बात करूं तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, अंबेडकर नगर की कचहरी जो सीट है उसका जिम्मा पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ले लिया है जिताने का पूरा। और साफ तौर पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कैंडिडेट्स के नाम जो उतारे गए थे मैदान में उससे कहीं ना कहीं नाखुश थे और यही एक वजह है कि वो खुद भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, नामों को लेकर के मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से जो 6 सीट है 10 में से उस पर 6 पर अपने उम्मीदवार यानी कैंडिडेट्स उतार दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो भी अब जोरों शोरों पर है और जिन जिन लोग आज बैठक में शामिल होंगे उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य भी बताया जाता है, समझा जाता है और यही एक वजह है कि ये सभी लोग मीटिंग में शामिल होंगे। अब समीकरण की अगर मैं बात करूं, साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से नाम का पैनलाइजेशन हुआ है, दिल्ली में जो बैठक होगी उसमें प्रत्याशियों के नाम की भी चर्चा होगी, तो इसमें जो लोग हैं वो मौजूद होंगे जिसको लेकर के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद, ब्रजेश पाठक, संगठन महामंत्री, साथ ही स्टेट प्रेसिडेंट मौजूद रहेंगे। और आपको ये भी बता दें कि इसमें लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से प्रदर्शन कमजोर रहा है, लेकिन उपचुनाव को लेकर के सरकार पूरी ताकत लगा रही है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी कहना है कि उपचुनाव में जिस तरीके से सत्तारूढ़ दल प्रभावी रहता है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही है वो। जातीय समीकरण के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो मिल्कीपुर, कटहरी सीट, मजवा, मीरापुर, गाजियाबाद और खैर में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ज्यादा मुश्किल नहीं है, राहें थोड़ी आसान जरूर हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के यादव परिवार की जो परंपरागत सीट है, अगर मैं करहल की बात करूं, मुस्लिम बहुल सीट कुंदरकी और सीसामऊ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चुनौती है वो थोड़ी सी टफ जरूर हो सकती है। कुंदरकी की अगर मैं बात करूं तो 60% वहां मुस्लिम वोटर्स हैं जो हार जीत तय कर सकते हैं। 2 सितंबर को भी जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर जनसभाएं की और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे मैं प्रतिभा शुक्ला की बात करूं, जसवंत सिंह सैनी की बात करूं, जेपीएस राठौर, गुलाब देवी, अरुण सिंह, ये सब वहां पहुंच के अलग अलग बिल्कुल, कहीं ना कहीं निकिता बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए ये 10 सीटों पर उपचुनाव। संजय जी लगातार हमारे साथ बने। संजय जी, सवाल ये है कि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम जो सामने आए, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के, उससे नाराजगी कितनी ज्यादा जो है वो बीजेपी आला कमान को भी रही और जैसा कि निकिता ने भी बताया कि लोकसभा चुनाव में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान योगी आदित्यनाथ से जो सलाह मशवरा उस तरीके से नहीं लिया गया, सूत्रों ने बताया। उसके बाद से ही परिस्थितियां जो है वो हमने देखा किस तरीके से जो उप मुख्यमंत्री है वो कहते नजर आए संगठन सरकार से बड़ा है, सरकार और संगठन के बीच एक द्वंद्व सा नजर आया। ऐसे में कहीं ना कहीं आज की इस बैठक में जो शीर्षस्थ नेता हैं वो ये संदेश देने की भी कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं राज्य की इकाई को कि ये संगठन और सरकार के बीच जो आप लोग संघर्ष की पीपड़ी बजा रहे हैं इसको कमोबेश अभी बंद कीजिए और सभी सीटों को जीतने पर फोकस कीजिए। और विधानसभा के उपचुनाव की परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है। 10 सीटों पे जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उनकी स्थितियां बिल्कुल अलग है। तो लोकसभा चुनाव से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन लोकसभा चुनाव में झटका लगा था बीजेपी को। बीजेपी अब आगे के लिए 2027 के लिए रोड मैप बना रही है, तो उसके लिए आज से 10 स्थानों पे जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं वो काफी अहम होंगे बीजेपी के लिए। और बीजेपी 10 की 10 सीटों को जीतना चाहेगी, लिहाजा बीजेपी सारी कमियों को दूर करने की कोशिश करने में लगी है। हर सीट की अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई गई है, हर सीट की अलग अलग रणनीति बनाई गई। पिछली बार हमने देखा था लोकसभा चुनाव के समय योगी आदित्यनाथ ने जिन उम्मीदवारों के नामों पर एतराज जताया था, लेकिन उनको भी टिकट दिए गए थे। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ की पसंद को बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व इग्नोर नहीं कर पाएगा।
योगी आदित्यनाथ की पसंद मायने रखेगी, लिहाजा 3-3 नामों के पैनल जरूर बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश की सभी 10 सीटों के लिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ की पसंद नापसंद काफी मायने रखेगी, क्योंकि आखिरकार जिताने की सारी जिम्मेदारी, सारी जवाबदारी उन्हीं के कंधों पर रहेगी, क्योंकि ये चुनाव के परिणाम बीजेपी का 2027 का नैरेटिव भी सेट करेंगे। साथ ही साथ बीजेपी को ये जो बढ़त है वो सीधे सीधे चुनावी मोड़ में भी दिखाएगी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती होगी। निकिता, हमने देखा भी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज से 2 महीने पहले ही तमाम 10 सीटों पर अपने मंत्रिमंडल से जो मंत्री हैं उनकी ड्यूटी लगा दी थी। बिल्कुल, लेकिन उस निश्चित तौर ड्यूटी पर लिस्ट में जिस निकिता, तरीके से एक मुझे बात याद आ गई, उस ड्यूटी लिस्ट में दोनों उप मुख्यमंत्री में से किसी का नाम नहीं था। बिल्कुल, उन्होंने अपनी सुपर 30 एक जो टीम है वो बनाई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री थे। हालांकि उन नामों में दोनों डिप्टी सीएम का नाम नहीं था, क्योंकि ये कैबिनेट को उन्होंने अपनी जो पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सौंपी थी। लेकिन उसके ठीक बाद उन्होंने टीम 5 बनाई, जिसमें वो खुद थे, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक थे, स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद है, और संगठन महामंत्री धर्मपाल जी की मौजूदगी में ये 5 टीम उन्होंने अपनी बनाई, जिसमें 2-2 सीटों का जो जिम्मा है वो सभी को बांट दिया। हालांकि इस बार भी अब ये देखा जा रहा है कि कोई कसर नहीं छोड़ने के साथ ही मुख्यमंत्री चाहेंगे, क्योंकि ये जो पूरा जिम्मा है बाई इलेक्शन का, वो एक तरह से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। और ये एक बड़ी चुनौती भी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के। तो इस बार कहीं ना कहीं जो केंद्र नेतृत्व है वो जाहिर है जो उनके नाम को इग्नोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से जो गलतियां हुई थी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, उन सभी गलतियों से सीख लेते हुए ये बाई इलेक्शंस की ओर बढ़ रही है। और जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी ने 6 कैंडिडेट्स मैदान में उतार दिए हैं, तो अब ये चुनौती और भी एक तरीके से हो रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आखिर कौन सा कैंडिडेट उतारे। और यही वजह है कि उन सभी सीटों पर मुख्यमंत्री लगातार जाते रहे हैं, वहां पर लोगों से बातचीत की है, और साफ तौर पर ये जो उपचुनाव होने हैं, ये जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी रही है। और साफ तौर पर एक चीज और भी देखी है कि ये जो दोनों नेताओं के बीच में, चाहे मैं अखिलेश यादव की बात करूं या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूं, हाल ही में इनके साथ जो जुबानी जंग थी, उसका जो सिलसिला है वो भी हम सबने लगातार देखा था। जब तंज कसते थे अखिलेश यादव, तब मुख्यमंत्री बड़ी ही सरलता से उनका जवाब देते नजर आए थे, आंकड़ों के साथ कि 2017 के बाद आखिर क्या कुछ होता है। तो फिलहाल ये जो आज की बैठक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बैठक है, क्योंकि अब चुनाव आयोग आजकल में 20 तारीख तक ऐसा कहा जा रहा है कि जो चुनाव है उनका तारीख भी तय कर देगा, एक नोटिफिकेशन भी जारी कर देगा, और उससे पहले आज मंथन के साथ साथ एक स्ट्रैटेजी भी प्लान अप होगी, क्योंकि अमित शाह की मौजूदगी है, वो उनको भी चाणक्य माना जाता है पूरी टीम का। तो फिलहाल ये एक जो नाम है इस बार बेहद ऐसे होने जा रहे हैं जो एक टफ चैलेंज दे सके, क्योंकि कोई सीटों पर, कुछ सीट जिसमें मैंने बताया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां जो राहें हैं वो इतनी टफ नहीं है, लेकिन 3 ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से लगानी है, आज मीटिंग में यही डिस्कशन होगा। लगभग 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे, और लगभग 5 से 6 बजे के बीच में जो मीटिंग है वो रखी जा सकती है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक को लेकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निकिता आपका, और संजय जी आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज बड़ी बैठक है बीजेपी